हाय व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, मास्टर ट्रेनर डिस्ट्रिक्ट खंडवा। आज हम उन मतदाताओं की एनुमरेशन फॉर्म भरने की बात करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में ना तो उनका नाम है, ना उनके रिलेशन में माँ बाप और दादा दादी का नाम है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो गणना फॉर्म है उसको जब हमको 2025 के मतदाता का भरना है जिनके नाम 2003 की सूची में भी है, तो जो इसका पार्ट 1 सबसे ऊपर का पार्ट है, इसमें नंबर 1 पे हमको उस मतदाता की डेट ऑफ बर्थ भरना है जो किसी सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड हो। उसके नीचे 2 नंबर पे आधार का नंबर भरना है, उसके नीचे चालू मोबाइल नंबर डालना है, फिर पिता का नाम, अगर एपिक कार्ड है तो एपिक कार्ड का नंबर डालना है, माता का नाम, एपिक कार्ड है तो एपिक कार्ड का नंबर डालना है, और शादीशुदा है अगर मेल है तो फीमेल का पत्नी का नाम, और फीमेल है तो पति का नाम और उनका एपिक कार्ड डालना है। ये जो जानकारी है लेटेस्ट 2005 के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इनका 2003 में क्योंकि नाम है तो 2003 की मतदाता सूची सर्च करके एज इट इज ये जानकारियां हैं, जैसे ये नाम जो है अयूब है और पुराना एपिक कार्ड का नंबर भी डाला हुआ है। उसके बाद रिलेशन में फादर का नेम है याकूब, उसके नीचे रिलेशन में फादर डाला हुआ है, जिला खंडवा मध्य प्रदेश, और जो असेंबली है वो खंडवा है, और उसका ये असेंबली नंबर, ये उसका भाग संख्या, और ये उसका सीरियल नंबर है। और यहाँ मतदाता अपने मुखिया की हस्ताक्षर करा के ये लोग। अगर गणना फॉर्म ऐसे मतदाता का भरना है जिसका 2025 में नाम है, लेकिन उसके माँ बाप दादा दादी किसी एक का नाम जो है 2003 में है, तो गणना फॉर्म इस तरीके से भरेंगे। नंबर 1 के कॉलम में इस मतदाता की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, फिर आधार नंबर, चालू मोबाइल नंबर, फादर का नाम, एपिक कार्ड, मदर का नेम, मदर का एपिक कार्ड अवेलेबल है तो, और अगर शादीशुदा है, बेटी है तो उसके हस्बैंड का नाम, और अगर मेल है तो उसकी वाइफ का नाम और एपिक नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम 2 नंबर के कॉलम को क्रॉस कर देंगे, 3 नंबर में उसका रिलेशन का डिटेल भरेंगे। तो रिलेशन की डिटेल हम 2003 की मतदाता सूची से उठाएंगे, या तो उनके माता का, पिता का, दादा दादी किसी एक का रिलेशन में हम यहाँ पे रिलेशन शो करेंगे। यहाँ पे हमने फादर का नेम डाले, उनका एपिक कार्ड डाला, ये उनके फादर हैं, उनसे रिलेशन फादर का, डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, असेंबली खंडवा 194 पार्ट 79, और सीरियल क्रमांक 618। आज हम ऐसे मतदाताओं की चर्चा करेंगे जिनके 2025 में तो नाम है, लेकिन उनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, और ना ही उनके माँ बाप दादा दादी के नाम है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के फॉर्म कैसे भरे जाएं, इसके ऊपर चर्चा होगी। उन्हें अपना फॉर्म जरूर भरना है। आप ये फॉर्म देख रहे हैं, इसका पहला पार्ट जो है वो 2025 की मतदाता सूची से लिया गया है। ये फॉर्म आपको पूरी तरीके से भरना है, जहां आप नंबर 1 पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नंबर 2 पे आधार डालेंगे, नंबर 3 पे मोबाइल नंबर, फिर फादर का नेम एपिक कार्ड, मदर का नेम एपिक कार्ड, शादीशुदा है तो हस्बैंड वाइफ के नाम और एपिक कार्ड डालेंगे। लेकिन इसके 2 नंबर और 3 नंबर के जो कॉलम है इनमें डैश लगा देंगे, और ऐसे के ऐसे फॉर्म जो है वो बीएलओ को देकर आप उससे रिसीप्ट प्राप्त कर लेंगे। आपको स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन की समय सारणी दिखाई दे रही है, जिसमें अभी जो फेज चल रहा है वो एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन का काम चल रहा है। इनकी फिलिंग होने के बाद में 9 दिसंबर 2025 को पब्लिकेशन होगा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का, प्रारूप का प्रकाशन हो जाएगा, और उस प्रारूप के प्रकाशन में आप जाके अपने नाम देख सकते हैं। वो लोग जिन्होंने 2003 में नाम नहीं थे, उनके या उनके माता पिता या दादा दादी के, उनका यहाँ रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन होने से उनको अपना दावा और आपत्ति में अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड रहेगा, मतलब दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जाएंगी। इस पीरियड में आपको अपना दावा प्रस्तुत करना है, 6 नंबर फॉर्म भरना, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना, उसमें वो डॉक्यूमेंट लगाना जिस डॉक्यूमेंट की चर्चा अभी तक हम लोग कर रहे थे।
उसके बाद में 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में नोटिस फेज होगा, जिसमें हेयरिंग और वेरिफिकेशन मतलब सुनवाई और सत्यापन का कार्य होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका सत्यापन कर लिया जाएगा। और 7 फरवरी 2026 को जब फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन होगा, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, तो आपका नाम आ जाएगा। जब प्रारूप का प्रकाशन हो जाएगा और ऐसे मतदाता हैं जिनका प्रारूप प्रकाशन में नाम नहीं आया है, वो मतदाता भी जिन्होंने 2003 में रिलेशन नहीं दिखा पाए, उनका भी रिजेक्शन आएगा और रिजेक्शन की सूचना आपको बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आपको अब एक नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 6। एक फॉर्म नंबर 6 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप अपनी असेंबली का नंबर, अपने संसद का नंबर, अपना नाम, इंग्लिश में अपना नाम, अपने किसी वर्तमान में जो जहाँ रहते हैं जो उनके रिलेशन में अपने पिता का, माता का, पति का या पत्नी का नाम, उसके अलावा आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल नंबर, जन्म दिनांक डालेंगे। जन्म दिनांक के लिए आप ये आधार कार्ड के आधार पर, जन्म मृत्यु कार्ड या पैन कार्ड के आधार पर ये जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए फॉर्म में, इसका अटैच करके आप ये फॉर्म भर देंगे। आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो इसके पार्ट 2 में या आप स्थायी पते के लिए कोई सर्टिफिकेट, पते का प्रमाण भी देंगे, लेकिन आप इसका जो कॉलम नंबर 10 देखेंगे कि मेरे परिवार के सदस्य जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्धारक नामावली में पहले से सम्मिलित हैं, जिनके साथ में वर्तमान में रह रहा हूं, का ब्यौरा यहाँ देना है आपको। आपके परिवार सदस्य का वर्तमान में जिनका अभी नाम है, उनका यहाँ आपको नाम डालना है, आवेदक से अपना संबंध डालना है और उनका इपिक नंबर डालना है। जितनी घोषणा है यहाँ अपना नाम भर के यहाँ पे अपने को दस्तखत करना है। और इस 6 नंबर फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अटैच करना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको 6 नंबर के साथ अटैच करना है। वो मतदाता जिनको 2025 में गणना फॉर्म नहीं मिला लेकिन 2003 में भी नाम है, ऐसे भी कई मतदाता हैं, या नए मतदाता जिन्होंने अभी तक गणना फॉर्म नहीं प्राप्त किए, वो भी ऐसा आवेदन कर सकते हैं। 6 नंबर में अपना फॉर्म भरेंगे और फॉर्म के साथ में क्या करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे। इसमें घोषणा करेंगे 21 साल से ऊपर वालों के लिए। नए मतदाता भी इस तरीके का अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इनको कुछ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। हम उन डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट 6 नंबर और डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ लगा के आपको बीएलओ के पास जमा करना है दावे आपत्ति के पीरियड में। जिन डॉक्यूमेंट्स की इतनी चर्चा हो रही थी, अब उनका कहाँ उपयोग होगा वो देखेंगे हम, कि जब हमारा प्रारूप प्रकाशन में नाम नहीं आएगा किसी भी कारणवश, यदि हमने रिजेक्शन में गए हैं या 2003 में हमारे माता पिता से मैच नहीं हुआ है, या हमारे पास गणना फॉर्म नहीं आया, या नया फॉर्म हम भरने, नया नाम जोड़ने जा रहा हूँ, तो हमको करना ये है कि 6 नंबर फॉर्म के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और हम कब पैदा हुए हैं इसके आधार पर हमको डॉक्यूमेंट लगाना है। यदि हमारी पैदाइश 1987 जुलाई के पहले की है तो हमको एक प्रमाण लगाना है जो जन्म या जन्म स्थान को निर्धारित करता हो। यदि मतदाता की जो जन्म है वो 87 से लेकर 2004 के बीच का है तो उसे 2 प्रमाण लगाना है, एक खुद का और एक अपने माता पिता में से किसी एक का जो जन्म या जन्म स्थान को निर्धारित करता हो। यदि अगर आप 2004 के बाद के जन्म हैं तो आपको 3 प्रमाण लगाना पड़ेगा, एक खुद का, एक माता का और एक पिता का। इसका मतलब यह है कि आपको केवल एक प्रमाण लग रहा है और प्रमाण की सूची आपको जारी की गई है 11 प्रमाणों की इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें जो सबसे सरल डॉक्यूमेंट है वो जन्म तारीख है या आपके 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का जिसमें जन्म तिथि है वो है। उसके अलावा आपके पास अगर पासपोर्ट है, आपके पास मूल निवासी का प्रमाण है या जाति का प्रमाण है, और इसके अलावा भी और 6 डॉक्यूमेंट है, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही के 3 डॉक्यूमेंट लगाना है, और ना ही ऐसा है कि एक ही डॉक्यूमेंट तीनों के नाम है तो वो लगाना है। जरूरत पड़ने पर हमको अलग अलग डॉक्यूमेंट है। जब ये डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने बीएलओ के पास दावे आपत्ति के समय में ये फॉर्म जमा कर देंगे। इस तरह हमने देखा कि जब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा, यानी प्रारूप का प्रकाशन होगा, हमारा नाम नहीं आएगा किसी भी कारण से, तो हमको क्लेम और ऑब्जेक्शन के पीरियड मतलब 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी के बीच में
6 नंबर फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट की नीड है वो डॉक्यूमेंट लगा के अपने बीएलओ के पास जमा करना पड़ेगा। 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो बीएलओज हैं उन फॉर्म को अपना फिल करके ईआरओ एआरओ के पास हेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। मतलब वहां सुनवाई होगी और उन फॉर्म का सत्यापन होगा, और जब 7 फरवरी को अंतिम इलेक्टोरल रोल यानी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो आपका नाम उस मतदाता सूची में आ जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस एसआईआर से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको जवाब दिया जा सके। थैंक यू।